वेलकम टू द जंगल बुक। मैं हूं पूजा और आज हम आपको ले जाएंगे जंगल की सैर पर। एक ऐसी जंगल बुक जिसमें मोगली तो नहीं है, लेकिन वो सारा रोमांच जरूर है जो आपको ये कार्यक्रम देखने को मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जंगल बुक। दरअसल भारत में पहली बार सेमी लग्जरी ट्रेन टाइगर एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है, जिसका पहला 5 रात और 6 दिन का टूर 10 जून को खत्म हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ और नेचर के शौकीनों पर्यटकों को ये ट्रेन टाइगर सर्किट यानी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क की सैर कराती है। वाइल्ड लाइफ और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सेमी लग्जरी ट्रेन टाइगर एक्सप्रेस की शुरुआत की है। ये एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर कटनी तक पहुंचेगी। उसके बाद पर्यटकों को कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। लेकिन दिल्ली से कटनी तक का सफर कितना सुखद होता है, आइए हम देखते हैं। भारत में पहली बार सेमी लग्जरी ट्रेन टाइगर एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। टाइगर एक्सप्रेस पर्यटकों को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क की सैर कराती है। इसके अलावा नर्मदा नदी के किनारे बसे सुंदर भेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल के टूर पर भी ले जाती है, जिसका पहला 5 रात और 6 दिन का टूर 10 जून को खत्म हुआ है। टाइगर एक्सप्रेस दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इसके बाद शुरू होता है बाई रोड इसका सफर। इसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बर्थ की सुविधा है। इसमें इंटीरियर और सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। ये कॉन्सेप्ट रेल मंत्री जी ने इस बारी बजट में अनाउंस किया है कि रेलवे भी अपना योगदान दे टाइगर टूरिज्म, एनवायरनमेंट टूरिज्म को प्रमोट और कंजर्व करने के लिए। इसके पीछे कॉन्सेप्ट बेसिक यही है। आईआरसीटीसी रेलवे के लिए टूरिज्म प्रोजेक्ट करती है, कई और गाड़ियां चलाती है। ये एक सेमी लग्जरी सेगमेंट में हम टाइगर एक्सप्रेस करके इस ट्रेन को टाइगर सर्किट पे चला रहे हैं। ये बांधवगढ़, कान्हा और फिर एक टूरिस्ट आउटिंग जबलपुर में करवाएगी गाड़ी। So unique and really very different. All package जो चीज़ें ये लोग कवर कर रहे हैं, जो साइट्स ये लोग कवर कर रहे हैं, तो क्रेडिबल इंडिया, ये मतलब देखने के लिए बहुत सुख है हम लोग। टाइगर एक्सप्रेस से टाइगर सफारी का लुत्फ लेना चाहते हैं और प्रकृति के गोद में जाकर इसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। रेलवे ने इसके लिए 38,500 से लेकर 49,500 रुपये तक का पैकेज बनाया है। टाइगर सर्किट में सफर के लिए आईआरसीटीसी ने आपके लिए अलग अलग टूर पैकेज बनाए हैं। इसके लिए एक रेल मुसाफिर को कैटेगरी वाइज 38,500 रुपए से लेकर 49,500 रुपए चुकाने होंगे, जबकि बच्चे समेत 3 लोगों के सफर करने पर विशेष पैकेज की सुविधा है। ट्रेन जो है 5 नाइट 6 डेज का है, 5 रातों का और 6 दिनों का जर्नी है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें कि सारी सुविधाएं जो हैं उसमें इंक्लूडेड है। ऑल इंक्लूसिव पे पैकेज है। जहाँ तक खर्चे का सवाल है, ये 38,500 से लेके 39,500 तक के रेंज में इसको दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि पर्यटक को गाड़ी बहुत पसंद आए। ये गाड़ी अक्टूबर के महीने से हर महीने टाइगर सर्किट पे चलेगी इस टाइगर एक्सप्रेस के नाम से, और हम इसे डेजर्ट सर्किट और हेरिटेज सर्किट पे भी चलाएंगे। इसके अलावा ये बुद्ध सर्किट पे चलती है, ये फुली एयर कंडीशन ट्रेन। इस साल हमने इसमें एक नई डाइनिंग कार अटैच की है, जो पहले कभी किसी ट्रेन में अटैच, जो नॉर्मल टूरिस्ट ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन छोड़ के कभी अटैच नहीं हुई है। इसके लिए स्पेशल बुकिंग की गई है। इस सेमी लग्जरी ट्रेन में पर्यटकों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जो पहले सफर में इसका आनंद नहीं उठा सके, तो आपको बता दें कि टाइगर एक्सप्रेस का अगला सफर अक्टूबर में शुरू होगा, जो 1 महीने में एक बार टाइगर सर्किट जाएगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनोहर केसी, टोटल न्यूज, दिल्ली।
अक्सर रेलगाड़ियों में खानपान को लेकर रेल मुसाफिरों की शिकायत होती है, लेकिन पहली बार एक्सप्रेस में डाइनिंग कार की व्यवस्था भी की गई है। इसमें एक साथ 56 रेल यात्री खाने का आनंद उठा सकते हैं। दिल्ली से कटनी के बीच इस ट्रेन में डाइनिंग कार में खानपान की कैसी व्यवस्था है, बता रहे हमारे सहयोगी मनोहर केसरी। टाइगर एक्सप्रेस की सबसे खास बात है डाइनिंग कार। देश की ये पहली ट्रेन है जिसमें डाइनिंग कार की व्यवस्था की गई है और एक साथ 56 लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइनिंग कार में सभी लोग एक साथ मिल करके, ऐसा नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि ट्रेन में जब सफ़र कर रहे हैं तो सभी लोग एक साथ मिलकर के खाना खा रहे हों। लेकिन टाइगर एक्सप्रेस में व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि ये जो डाइनिंग कार है ये एक कंडम ट्रेन की बॉगी हुआ करती थी और उसको रिनोवेट करके इसे एक डाइनिंग हॉल के रूप में तब्दील किया गया है और सभी लोग बैठ करके यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और इसकी खास बात यह है कि चारों साइड लाइटिंग की एक ज़बरदस्त लाइटिंग की गई है और जगह जगह जो टाइगर, कान्हा, बांधवगढ़ और अलग अलग इलाकों में जाएंगे, उस वहाँ के जो नेचुरल सीन है उसको कैप्चर करके तस्वीर के फॉर्म में लगाया गया है और सभी लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। राघवन जी, आप क्या कहेंगे? और खाने की जिस प्रकार से एक साथ बैठ करके सभी लोग खा रहे हैं, तो ये किस तरह का क्या एहसास करा रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है और सबसे मिलने का अवसर मिल रहा है और अभी देखेंगे, सबसे मुलाकात होगी, आपसे भी मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर खाने की बात करें, क्योंकि ये पहली ट्रेन है जिसमें डाइनिंग कार की व्यवस्था की गई है, तो इसके बारे में क्या कहें? कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक बहुत अच्छी जगह पे सब साथ में मिल कर के बैठे हुए हैं और मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है, तो मन बहुत खुश हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? भारत में मतलब ये परंपरा रही है कि भोजन हम लोग साथ में बैठकर करें, मतलब पारिवारिक रूप में भी हम लोग सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं, तो भोजन का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं, मतलब ट्रेन में भी वो चीज़ हमें मिल पा रही है। लेकिन और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार जो खाने का स्वाद है, क्योंकि सभी लोग घर में जिस तरह से एक फैमिली के तौर पे खाते हैं, यहाँ पर वो अनुभव हो रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के ही। दिल्ली के हैं। तो ये टाइगर एक्सप्रेस में पहली बार इस तरह के डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की गई है, डाइनिंग कार की व्यवस्था की गई है, तो आप अपने अनुभव के आधार पर कहेंगे किस तरह की फीलिंग और किस प्रकार का अनुभव हो रहा है? नहीं, अच्छा फीलिंग हो रहा है कि हम पहली बार इस तरह का डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर 5 स्टार होटल का लुत्फ है। ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छा है। 5 स्टार अपने जगह पर है, उससे तुलना मत कीजिए। और खाने का स्वाद? खाने का स्वाद ठीक है, खाना ठीक है। एक सबसे हमेशा अक्सर शिकायत होती है रेल मुसाफिरों को खाने को लेकर के और साफ सफाई को लेकर के, तो इस टाइगर एक्सप्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? साफ सफाई है, खाना भी ठीक है। आप क्या कहेंगे मैम? अच्छा है, बिल्कुल। 10 में कितना नंबर देंगे आप? हम तो 10 में 10 दे रहे हैं। अच्छा खाना है, साफ सुथरा। चलिए, खाना बहुत अच्छा है और सबसे खास बात जो यहाँ के डाइनिंग कार हैं उसमें लोग एक साथ बैठ करके, घर में जिस प्रकार से आप लोग एक साथ बैठ करके खाते हैं पूरे परिवार मिल करके, वो यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। कैमरामैन नीरज के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली। तो रेलवे की ओर से टाइगर सर्किट के लिए शुरू की गई टाइगर एक्सप्रेस में 10 रेल मुसाफिरों ने सुखद सफर का लुत्फ उठाया, लेकिन इस ट्रेन को चलाने में रेल मंत्रालय और IRCTC को एक बार में लाखों रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में क्या आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे रेलवे के लिए ये सौदा फायदेमंद होगा? खस्ता हालत से उबरने के लिए रेलवे ने टूरिज्म सेक्टर में कदम रखा और 2006 के बाद टूरिज्म स्पॉट्स के लिए न सिर्फ टूर पैकेजेस की घोषणा की, बल्कि कई सर्किट्स के लिए रेलगाड़ियां भी चलाई, जिसका जिम्मा IRCTC के पास है। इस बार के बजट में घोषणा करने के बाद टाइगर सर्किट के लिए टाइगर एक्सप्रेस रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने शुरुआत किया। पहली बार 10 रेल मुसाफिरों ने इस ट्रेन का काफी आनंद उठाया, पर सवाल यह है कि क्या रेलवे के लिए टाइगर एक्सप्रेस फायदे का सौदा होगा? इस ट्रेन में 72 फर्स्ट क्लास और 92 सेकंड क्लास बर्थ है। रेलवे को दिल्ली से कटनी तक
इसे चलाने में करीब 13.5 लाख रुपए और इसके बाद पर्यटकों को ठहराने से लेकर टूरिज्म प्लेसेस को दिखाने तक एक रेल यात्री पर करीब 25,000 खर्च पड़ता है। ऐसे में फिलहाल रेल मंत्रालय के पास टाइगर एक्सप्रेस को चलाने में काफी आर्थिक चुनौतियां भी हैं। रेलवे ने पर्यटकों के लिए स्पेशल बुद्धिस्ट सर्किट, डेजर्ट सर्किट और हेरिटेज सर्किट रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई हैं, जिससे मुनाफे में आने के लिए काफी वक्त लग गया। भले ही रेलवे के लिए शुरू में टाइगर एक्सप्रेस चलाना चुनौती है, लेकिन टाइगर सर्किट के लिए टाइगर एक्सप्रेस का सफर वाकई आपकी जिंदगी का यादगार सफर साबित हो सकता है। पर्यटकों को लुभाने के लिए रेलवे ने कई रूटों पर हेरिटेज, बुद्धा सर्किट, गतिमान एक्सप्रेस और अब टाइगर एक्सप्रेस के जरिए टूर पैकेज की घोषणा की है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे रेलवे के लिए टाइगर एक्सप्रेस कितना मददगार साबित होती है। कैमरामैन नीरज के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, कटनी। ये तो रहा टाइगर एक्सप्रेस से कटनी तक के सफर में रेल मुसाफिरों को कितनी सुविधा मिली। अब आपको बताते हैं कि बाय रोड कटनी रेलवे स्टेशन से बांधवगढ़ नेशनल पार्क तक के सफर का नजारा, जिसे देखकर आप भी एक बार आने को सोचेंगे और जंगल के राजा बाघ से मिलना चाहेंगे। दिल्ली से 15.5 घंटे का सफर तय कर टाइगर एक्सप्रेस कटनी जंक्शन पहुंच चुकी है और इसके बाद बाय रोड टाइगर सफारी का सफर शुरू होता है। टाइगर एक्सप्रेस से कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बाय रोड गाड़ी से आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर समेत कई जंगली जानवरों को देख सकते हैं, जिसे हमने भी देखा है। कटनी रेलवे स्टेशन से बांधवगढ़ नेशनल पार्क की ओर सफर शुरू हो गया है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ये सफर कितना सुखदायक है। सड़क मार्ग से होते हुए देश के नेशनल पार्क में से एक बांधवगढ़ पार्क पहुंचे। कटनी रेलवे स्टेशन से बाय रोड करीब 1.25 घंटे का सफर तय कर बांधवगढ़ नेशनल पार्क पहुंच चुके हैं और ये पार्क मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत में फैला हुआ है। बांधवगढ़ जैसा नाम है वैसा इस पार्क की खासियत है। बांधवगढ़ मतलब बताया जाता है बाघों का गढ़। यहाँ पर बाघ बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। ये पार्क 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यहाँ शेर आसानी से देखे जा सकते हैं। ये भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों का गढ़ यानी बांधवगढ़ 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस उद्यान में एक मुख्य पहाड़ है जो बांधवगढ़ कहलाता है। 811 मीटर ऊंचे इस पहाड़ के पास छोटी छोटी पहाड़ियां भी हैं। पार्क में साल और बम्बू के वृक्ष प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 3 जोन में डिवाइड है। फर्स्ट है जोन 1 ताला, सेकेंड वन है मगधी एंड थर्ड वन है खेतौली जोन। बांधवगढ़ में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, टाइगर एक्सप्रेस हमें इस नेशनल पार्क में ले आई, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं टाइगर सफारी एक्सप्रेस में, जिसको लेकर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जंगली जानवरों के शौकीन जब बांधवगढ़ नेशनल पार्क में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत स्पॉटेड डियर यानी चीतल करेगी, जो हिरन की प्रजाति है, जिसे देखकर आप भी गदगद हो जाएंगे। इसके बाद आप एक एक कर कई जानवरों को अपने पास से होकर न सिर्फ गुजरते देखेंगे, बल्कि हमारी तरह आप भी अपने कैमरे में यहाँ बिताए हुए एक एक पल को कैद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पार्क के अंदर जंगलों में चलते चले जाएंगे, यहाँ आप सांभर डियर देखेंगे, जिसे ज्यादातर बाघ अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर, जंगली मुर्गी, मोरनी और बर्ड्स को देखने के बाद आप खुशी का ठिकाना नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे 3 प्रकार के डियर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के मंकी पाए जाते हैं, 250 प्रकार के बर्ड पाए जाते हैं और टाइगर है, लेपर्ड है, भालू है, जैकाल है, उल्फ है, हाइना है और भी जानवर हैं। टाइगर सफारी से जंगल के करीब 7 से 10 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपको जंगल के राजा रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ से मुलाकात हो सकती है, जिसका हमें भी बेसब्री से इंतजार है। ये आप देखते हैं बांधवगढ़ का राजा टाइगर।
टाइगर, बंगाल टाइगर यहाँ का फेमस है और ये हमारे सामने है। हम लोग काफ़ी वक्त से निगाहें लगाए हुए थे कि बंगाल टाइगर का दर्शन होगा। ये अब आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि बंगाल टाइगर किस तरह से अपनी गुफा की ओर फिर लौट रहा है। इसे देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं और टाइगर सफारी का आनंद उठाते हैं। जब हम एक पानी के स्रोत के पास पहुंचे तो हमने एक घाट पर बाघ को जल क्रीड़ा करते देखा और बाद में वो अपनी गुफा की ओर चला गया। मतलब अगर आप टाइगर सफारी से टाइगर को देख लेते हैं तो आपका ये टूर सफल ही माना जाता है। शाम ढलते ही यहाँ का नजारा और भी आकर्षक और सुहावना हो जाता है। टाइगर, जैकॉल समेत सारे जानवर अपने अपने शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, बांधवगढ़। जंगल बुक जारी है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।